नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स का पार्ट 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि आपका परिवार जल्द ही ग्रोथ करे। क्वेश्चन नंबर आज का देखिएगा फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियाँ कौन कौन सी है? द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सुमेलित करने के लिए कह रहा है सूची 1 और 2 में। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। दूरी का क्या होता है? दूरी का नॉटिकल मील, लंबाई का मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। क्वेश्चन नंबर 4, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा दूरी की। किसकी? दूरी की। एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1/10 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल से अपेक्षित आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रो जब लग जाएगा तो हाइड्रोमीटर में क्या होता है? हाइड्रोमीटर में होता है अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर आप जानते हैं दूध की शुद्धता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मिलाने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता, सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ये भी सही है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये भी सही है। ये मीटर गलत है। विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होगा। ये मीटर होता है परिपथ के माध्यम से बहने वाले धारा को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है विचार कीजिए। एक्टिनोमीटर क्या है? एक्टिनोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है? नहीं, ये गलत है। साइक्लोट्रॉन आवेशिक कण के त्वरित करने वाला यंत्र है? ये सही है। एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति की गति मापने वाला यंत्र है? ये गलत है, केवल 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है। देखिएगा, डेसिबल ध्वनि की प्रवृत्ति इकाई, ये सही है। अश्व शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस गलत है, उष्मा की इकाई नहीं मापता है। कार्य और उष्मा की इकाई जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मिलाने के लिए कह रहा है हाइड्रोमीटर जस्ट अभी बताए हैं आपेक्षिक घनत्व। लैक्टोमीटर भी बताए हैं दूध की शुद्धता। स्पिग्नोमेनोमीटर रक्त की दाब और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता होता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे चलेगा 12, ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ये किसका हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मिलाने के लिए कह रहा है क्यूसेक किसका हो जाएगा? प्रवाह की दर हो जाएगा। बाइट किसका है? कंप्यूटर का है। रिक्टर क्या है? भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पे। और बार किसका हो जाएगा? दाब का हो जाएगा। बार दाब का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, क्या कहलाता है? तो ये रेडियन कहलाता है। क्या? रेडियन। क्वेश्चन नंबर 15, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट के मापा जाता है। यूनिट इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्या किया जाता है?
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और नैनो के मतलब 9, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक प्रकाश बराबर 10 के पावर 16 मीटर तो होता ही होता है। एक और क्या होता है? 9.46, क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर कितना होता है? 15 मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 क्या होता है? मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश का मतलब हो गया जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों। और अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश, अ मतलब नहीं, दिश माने दिशा है, जिसमें दिशा नहीं हो। तो दिशा किस में नहीं है खोजते हैं, काहे कि सदिश राशि नहीं है तो अदिश होगा। अदिश देखते हैं, विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों है, वेग में भी दिशा और परिमाण दोनों है, बल में भी दिशा और परिमाण दोनों है। यानी आयतन है जिसमें परिमाण तो है पर दिशा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयतन। क्वेश्चन नंबर 19, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसका? सोनार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? दाब का देखिए पास्कल, ये क्या है? सही है। देखिए लेंस की क्षमता डायोप्टर, ये भी सही है। ऊष्मा कार्य अभी बताए थे जूल, ये भी सही है। गलत कौन सा है? डी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये नहीं क्यूरी मापा जाता है। देखिएगा, अब देखिएगा दूरी का इकाई अभी बताया है, दूरी का क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा ये क्या हो जाएगा? मोल। अब विद्युत आवेश की मात्रा ये क्या हो जाएगा? कूलॉम। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? वाट घंटा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो आइसोबार वायुदाब, ये सही है। आइसो हाइट वर्षा, ये भी सही है। आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, ये गलत है। आइसो बाथ गहराई, ये भी सही है। ये सही, ये सही, ये सही। गलत कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का हो जाएगा, धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सूची मिलाने के लिए कह रहा है। देखिएगा, अभी बताए हैं वाट, वाट क्या हो जाएगा? शक्ति, वाट शक्ति का। नॉट अभी जस्ट हुआ है समुद्री जहाज की गति, नॉट क्या हो जाएगा? समुद्री जहाज की गति। देखिए नॉटिकल मील, ये क्या है? नौ संचालन के लिए हो जाएगा। और कैलोरी आप समझ रहे हैं, उष्मा का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, ये भी मिलाने के लिए कह रहा है। त्वरण, त्वरण का मात्रक मिलाने के लिए कह रहा है। त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आवेश का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, अभी हुआ है त्वरण का इकाई अभी बताए ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है किस में? पायरोमीटर में। किस में? पायरोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 29, एंगस्ट्रम का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश का मतलब क्या होगा? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है। ये कौन सा हो जाएगा? त्वरण, जिसके लास्ट में वह आता हो, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है? सदिश राशि है।
जहाज़ों के समय, देखिएगा जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या हो जाएगा, क्रोनोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई मात्रक नहीं है, देखिएगा मीटर तो है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, सेल्सियस नहीं है एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 33, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इस समुद्र की क्या हो जाएगा, गहराई मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा, फर्मीमीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 क्या होता है, मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है, ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है, तो ऊष्मा का देखिए अर्ग होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, समय मापक अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हॉरोलॉजी, क्या हो जाएगा, हॉरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक घूमते हुए चक्के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये हो जाएगा अस्ट्रोबोस्कोप, क्या हो जाएगा, अस्ट्रोबोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 39, पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे यांत्रिकी में देखिए क्वेश्चन क्या है, यांत्रिकी में क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन करती हुई कुर्सी क्या है, घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजा फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। देखिएगा किसी बांध की दीवार क्या है, किसी बांध की दीवार जो नींव बनता है नीचे अधिक चौड़ी होती है, क्यों, इसके पीछे कारण है कि वह क्षैतिज क्या है, वह क्षैतिज समतल को बढ़ाने वाले दाब को सहन कर सके, इसलिए नीचे चौड़ा रहता है, जैसे जैसे ऊपर बांध जाता है पतला होते जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, अभी जस्ट बताए थे उसमें पीछे में, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 है, सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है, सीमांत घर्षण, तो ये हो जाएगा तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक समान गति के साथ एक वस्तु में क्या होता है, त्वरित नहीं हो सकती है, होगा, इसलिए त्वरित क्या होगा, त्वरित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा बल को परिभाषित करता है, बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम से। सेकेंड नियम से बल का क्या मिलता है, सूत्र F बराबर m गुने ए मिलता है न्यूटन के दूसरा नियम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में समय जो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आवर्त काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, एक वस्तु के जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पे करता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्वरण से संबंधित सूत्र, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या करता है, जब तक कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहेगा और चल रहा है तो चल रहा है, जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, यानी जड़त्व का नियम पहला से, दूसरा से संवेग का नियम, और बल का क्या होता है सूत्र F बराबर ma। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत बताइएगा, तो ये हो जाएगा अपकेंद्रन, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रन पे। क्वेश्चन नंबर 12,
प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग कैसा होता है? तो ये होता है एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? कौन सी परिमाण सही होगा? तो देखिएगा वह वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ये तो गलत है। देखिएगा आगे कहता है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये सही है। वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आदमी अगर 6 फीट का है और 60 केजी उसका वजन है तो वजन घट जाएगा, लेकिन 6 फीट जो है वो कभी 3 फीट होगा? नहीं होगा। इसे सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ये कठिन इसलिए होता है कि बर्फ क्या होता है? चिकना होता है, इसलिए देखिएगा ऑप्शन इसमें जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रॉकेट की गति निम्न में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ये हो जाएगा संवेग का संरक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, अभी जस्ट बताएं न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। पहला बता ही दिए, दूसरा ही बता दिए। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, बल का F बराबर m में मिलता है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पेचकस जो है किसका उदाहरण है? तो पेचकस हो जाएगा बल आघूर्ण का उदाहरण है। किसका? बल आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक जो है ये भी बल आघूर्ण पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, ये कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? समान वेग होगा या समान गति होगा या समान त्वरण होगा? तो क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? तो ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या? कोणीय विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थित दिखता है इसके पास। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के समान कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है? पहले होता है यहाँ होता है देखिए लोड, उसके बाद होता है फलक्रम बीच में होता है, उसके बाद एफर्ट यानी आयाम जिसको बोलते हैं, यानी आलम फलक्रम में से आलम हो गया बीच में और लोड हो गया पहले और बाद में हो गया एफर्ट यानी आयाम प्रथम में होता है। प्रथम का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे पिलास हो गया, तराजू हो गया, कैंची हो गया। द्वितीय का उदाहरण क्या है? द्वितीय का उदाहरण है सरोता हो गया, एक पहिया हो गया कूड़ा गाड़ी, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, ये द्वितीय श्रेणी में आएगा। तीसरा श्रेणी में आएगा जैसे चिमटा, और आ जाएगा किसान का हल, हाथ में चलाने वाला बेलचा जो बालू जिसे बिकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे? लंबाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों का न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है? ये हो जाएगा प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा श्यानता की इकाई क्या है?
श्यानता की इकाई क्या हो जाएगा, पॉइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कार्य के अधिकतम मान के लिए कोण का मान होना चाहिए कितना, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, और जैसे ही वायुमंडल पार करता है अंतरिक्ष यात्री तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, कहता है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगाने के कारण ये क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का तृतीय नियम। सेकेंड है संवेग, जिसमें कहता है कि यदि कोई दौड़ लगाता है तो उसको क्या किया जाता है, मैदान को बुरबुरा कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कार्य तथा शक्ति के संबंध में, कार्य तथा शक्ति के संबंध में कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे क्या होता है, समय होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जिससे पूछता है कि कोई व्यक्ति एक दीवार को 1 घंटा से धक्का मार रहा है तो किया गया कार्य उसका क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि धक्का मार रहा है लेकिन कार्य अभी तक कुछ किया नहीं है, इसलिए कार्य शून्य भी होता है और धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा स्थैतिक, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पनडुब्बियों पानी में चलती है, इसके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा डीजल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 जूल में होते हैं, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है, देखिएगा 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, सही है। 1 वाट बराबर होता है 0.239 कैलोरी पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1.340 अश्व शक्ति। गलत कौन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 1 मेगावाट बराबर 13.40 अश्व शक्ति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से बताएगा किसका उत्पादन होता है, ये किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये सही है, ये क्या है, सही है। बताएगा परमाणु बम ये रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, ये भी सही है। डायनेमो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। यानी कोई ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है जो सुमेलित नहीं है, मिसप्रिंट हो गया होगा, इसमें सभी का सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, इसका आशय होता है ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
1 अर्ग बराबर 10 के पावर 4 जूल, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने में उससे संचित ऊर्जा कौन सा होगा? अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या हो जाएगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम पर। क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 गुना। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m गुने g गुने h होता है। आज के वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। फिर कल कुछ खास टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे।